अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक नए लेसन के साथ आज हम बीएससी का 4th लेसन ऐसे जो कि जिसका टाइटल है हाउ टू लिव टू बी 200 साल तक कैसे जिया जाए। स्टीफन लिकॉक इसका ऑथर है। तो ये एक मज़ाहिया मज़मून है। इसमें जो मुसन्निफ़ है वो कहता है कि जितना भी केयर कर लें अपनी सेहत के हवाले से, जो लोग ज़िंदा रहना चाहते हैं 200 साल तक, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो अपनी अर्ली एज में मर जाते हैं, बहुत पहले मर जाते हैं, जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं। उसमें से जो चीज़ें रिव्यू करते हुए चीज़ा चीज़ें कौन सी, इस मज़ाहिया मज़मून में मुसन्निफ़ उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो अपनी सेहत की तरफ गैर मामूली तवज्जो देते हैं। ऐसे लोग सुबह सवेरे उठते हैं, मुख्तसर लिबास पहनकर बाग की सैर को निकल जाते हैं, अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए दौड़ लगाते हैं। वो खुराक के मामले में गैर मामूली तौर पर फ़िक्रमंद रहते हैं, जरासीम से पाक खुराक खाते हैं। वो बाज़ार में लगे हुए नलके से पानी नहीं पीते। वो गोश्त इसलिए नहीं खाते कि उसमें नाइट्रोजन होती है, काफ़ी मिकदार में होती है, और फल इसलिए नहीं खाते कि उनमें नाइट्रोजन नहीं होती। बात तो सही है। वो एल्बुमिन, निशास्ता और नाइट्रोजन वाली ग़िज़ा को दूसरी किस्म की ग़िज़ा पर तरजीह देते हैं। वो शराब से परहेज़ करते हैं। मुसन्निफ़ उनका मजाक उड़ाते हुए लिखता है कि इतनी एहतियात के बावजूद ये लोग जल्द मर जाते हैं। इस सिलसिले में मुसन्निफ़ अपने एक दोस्त जिग्गन्स की मिसाल देता है जो उन नौजवानों की तरह खूब वर्जिश करता था। वो सुबह सवेरे उठकर तालाब के ठंडे पानी से नहाता था। उसका ख्याल था कि इस तरह उसके जिस्म के मसाम खुल जाएंगे। बादज़ां वो एक गर्म स्पंज से जिस्म को खूब रगड़ता, क्योंकि इस तरह करने से उसके जिस्म के मसाम बंद हो जाते थे। फिर वो सुबह सवेरे उठकर खिड़की में खड़ा होकर ताज़ा हवा में सांस लेता था। उसके ख्याल में उससे फेफड़े खुलते थे। वो बुनियान पहनकर अपने आप को हुक से बांध लेता और कुत्ते की मानिंद सैंडो वर्जिश करता था, सैंडो एक्सरसाइज करता था, जिसका वो अपने आप को आगे की तरफ ले जाता और पीछे की तरफ खींचता। इस तरह कमरे में गर्दिश करता रहता था। फिर दफ्तर में भी अपने फ़ारग औक़ात में वो चहलकदमी करते हुए नज़र आता था, लेकिन इतनी वर्जिश और मुहतात खुराक खाने के बावजूद वो जल्द ही मर गया। मुसन्निफ़ के ख़्याल में हमें अच्छी सेहत के लिए एतदाल से काम लेना चाहिए। हमें ना तो तमाम जिस्मानी मसरतों को हासिल करने के लिए खाओ पियो और ऐश करने की पॉलिसी पर अमल करना चाहिए, और ना ही बिल्कुल सादा ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। मुसन्निफ़ के ख़्याल में अच्छी सेहत सिर्फ़ उसी वक्त मुमकिन है जब हम उसके दिए गए तरीक़ों पर अमल करें। हमें सही और मुनासिब वक्त पर सुबह सवेरे उठना चाहिए, और हमें ठंडे पानी से गुस्ल से परहेज़ करनी चाहिए। हमें जरासीमों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और हमें हर किस्म की अशिया को बग़ैर तरद्दुद के खा लेना चाहिए कि उसमें क्या है या नहीं है, ये फ़ार्म में विटामिन है वगैरह वगैरह। हमें ताज़ा हवा हासिल करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेहत के लिए ताज़ा हवा ज़रूरी नहीं होती। फिर लेट्स सी दी हेल्थ हैबिट्स ऑफ जिग्गन ऑन द बेसिस ऑफ स्टीफन लिकॉक wrote this lesson or essay in a humorous way. जिग्गन्स हेल्थ हैबिट्स हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द जिग्गन्स हेल्थ हैबिट्स?
जिगन्स हेल्थ हैबिट्स। जिगन्स हेल्थ हैबिट्स पहली चीज़ है। हेल्थ हैबिट्स में क्या था? इन दिस ऐसे हाउ टू लिव टू बी 200 स्टीफन लीकॉक मेक्स फन ऑफ द पीपल हु आर टू मच obsessed with हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि बहुत ज़्यादा जुनूनी होते हैं अपनी सेहत की इश्यूज़ को लेके, मसाइल को लेके। इन ऑर्डर टू एंजॉय अ लॉन्ग लाइफ, ज़िंदगी को तवालत देने के लिए दे डू मैनी पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज, वो बहुत सी जो है दर्दनाक किस्म की पुरदर्द जो है वर्जिशें करते हैं। द राइटर पॉइंट्स आउट दैट इन स्पाइट ऑफ देयर पेनफुल लाइफ, पुरदर्द ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ के बावजूद दे डोंट मेंटेन नॉर्मल हेल्थ एंड डाई एन अर्ली डेथ, वो कह लें कि अपनी सेहत को बरकरार नहीं रख सकते और जल्द मर जाते हैं। द राइटर टेल्स अस ऑफ अ पर्सन जिगन who died at early age in spite of his great obsession to keep himself fit। उसमें बहुत ज़्यादा जुनून था वो लंबी ज़िंदगी जिए, लेकिन वो जल्दी मर गया। बेशक वो उसने बहुत सारी वर्जिशें की। ही डिड मैनी डिफ़िकल्ट एंड फनी एक्सरसाइज, उसने बहुत सारी दर्दनाक और मज़ाहिया किस्म की वर्जिशें की अपनी ज़िंदगी को टू प्रॉन्ग हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी को तवालत देने के लिए। सम ऑफ द एक्सरसाइजेज दैट जिगन डिड्स, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जिगन करता था? फर्स्ट ऑफ ऑल ही यूज टू टेक अ कोल्ड प्लंज, वो एक ठंडे पानी के तालाब में गोता लगाता है एवरी मॉर्निंग, सुबह। ही सेट इट ओपनड हिज पोर्स, उसका कहना था कि इससे उसके मसाम खुल जाते हैं। इट ही हैड मॉर्निंग ओपन हिज पोर्स आफ्टर इट, इसके बाद ही टुक अ हॉट स्पॉन्ज, एक गर्म स्पंज लेता, फोम का टुकड़ा लेता। ही सेट इट क्लोज दी पोर्स, और जिस्म पे रगड़ता और कहता कि इससे जो मसाम है वो खुल जाते हैं। ही यूज टू स्टैंड एंड ब्रेथ एट एन ओपन विंडो टू फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे तक खुली खिड़की के सामने सांस लेता था। फिर ही सेड इट एक्सपेंडेड इट्स लंग्स, उसका कहना था कि इससे उसके फेफड़े जो खुल गए हैं। ही पुट ऑन his undershirt and used to fasten himself with the hook to do sando exercises like a dog, वो बुनियान पहनता और ख़ुद को एक हुक से बांध के बुनियान को वो कुत्ते की तरह सैंडो एक्सरसाइज करता, कुत्ते की तरह वर्जिश करता, टांगें चलाई जाती हैं। ही डिड देम टू फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड हैंड साइड अप, वो अपनी टांगों को आगे पीछे ले जाता और फिर पुश्त के बल। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम एट दिस काइंड ऑफ थिंग, उसका जो अक्सर वक्त गुज़रता था इस तरह की चीज़ों में ही गुज़रता था। इन हिज स्पेयर टाइम एट द ऑफिस ही यूज टू बी ऑन हिज स्टोमक on the floor and see if he could lift himself up his knuckles, वो कह लें कि जब उसको ऑफिस में थोड़ी सी फरागत मिलती तो वो पेट के बल लेट जाता और अपनी नकल्स, उंगलियों के सहारे जो है खड़ा होने की कोशिश करता। इन द इवनिंग्स इन हिज रूम ही यूज टू लिफ्ट आयरन बार्स,
वो लोहे की सरिये उठाता, एंड कैनन बॉल्स, और लोहे के गोले उठाता, एंड पुल्ड हिमसेल्फ अप टू दी सीलिंग, और ख़ुद को छत की तरफ खींचता। द नॉइजेस प्रोड्यूस्ड बाई द एक्सरसाइजेस कुड बी हियर्ड एट अ फार ऑफ डिस्टेंस। इस एक्सरसाइज के, इस मशक के, वर्जिश के होने की वजह से शोर दूर तक जाता था। ही स्पेंट हाफ द नाइट स्लिंगिंग हिमसेल्फ अराउंड हिज रूम। वो आधी रात तक जो है अपने कमरे के अंदर ही चहलकदमी करता रहता था। ही सेड इट मेड हिज ब्रेन क्लियर। उससे ये कहता है कि इससे उसका दिमाग जो है और साफ़ हो जाता है। व्हेन ही मेड हिज ब्रेन परफेक्टली क्लियर, जब वो मुकम्मल तौर पे अपने दिमाग को साफ़ कर लेता, ही वेंट टू बेड एंड स्लेप्ट। फिर वो बिस्तर में जाता और सो जाता है। एज सुन एज ही वॉक, जैसे ही वो जागता, ही बिगेन क्लियरिंग इट अगेन, वो फिर दोबारा उसको दिमाग को साफ़ करना शुरू कर देता है। राइटर पॉइंट्स आउट दैट जिग्गन्स डाइड एन अर्ली डेथ। बहुत जल्दी मर गया, although he did many painful exercises. Stephen Lecoq's another topic of discussion is Stephen Lecoq's एडवाइस। स्टीफन लेकॉक की आम नौजवानों के लिए कौन सी एडवाइस थी, किस तरह ज़िंदगी को बसर किया जाए। स्टीफन लेकॉक फील्स अनहैप्पी एट दी लॉट ऑफ जिग्गन्स के बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा मशक्क़त करने पर। जिग्गन्स डिड मैनी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज टू कीप हिमसेल्फ फिट, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी एक्सरसाइजेज करने के बावजूद, वर्जिशें करने के बाद बदकिस्मती से ही फेल टू बी अलाइव फॉर लॉन्ग टाइम। वो नाकाम रहा बहुत देर तक ज़िंदा रहने में। राइटर लेमेंट्स दैट यंग पीपल डोंट टेक एनी लेसन फ्रॉम द फेट ऑफ जिग्गन्स एंड गो टू ऑन डूइंग डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज टू कीप देमसेल्व्स फिट। फिर वो राइटर कहता है कि अफसोस का इजहार करता है कि नौजवान जो है उसकी नसीहत पे नहीं अमल करते और लोगों जिग्गन की तरफ देखते हुए जिग्गन की तरह वो एक्सरसाइजेज करते हैं। दे मेक देमसेल्फ आ नॉनसेंस फॉर अदर्स। दे मेक दी फॉलोइंग एक्सरसाइजेज टू मेंटेन देयर हेल्थ। अपनी जो सेहत को बरकरार रखने के लिए वो भी करेंगे, मुख्तलिफ एक्सरसाइज करते हैं। लाइक दे गेट अप एट इम्पॉसिबल आवर्स। वो ऐसे रात के हिस्से में जागते हैं जबकि आम तौर पे जागना नामुमकिन होता है। दे गो आउट इन सिली लिटल सूट्स टू रन रेसेस टू हीट देमसेल्व्स। वो अहमकाना अंदाज के कपड़े पहन के जो है दौड़ लगाने जाते हैं ताकि उनका जिस्म गर्म हो जाए। दे वॉक इन दी वेट ग्रास टू गेट दी ड्यू देयर फीट। तो वो जो है शबनम के कतरों को पाँव में जज़ब करने के लिए नंगे पाँव चलते हैं ड्यू ड्रॉप्स पे। दे हंट फॉर ओजोन। वो हमेशा ओजोन जो कि ऑक्सीजन की एक किस्म है उसकी तलाश में रहते हैं। ऑक्सीजन कहेंगे ताज़ा हवा में। दे बॉदर अबाउट डाइजेस्टिव फूड। वो परेशान रहते हैं कि पूरे हज़म खाना खाएं, ज़ूद हज़म खाना खाएं। दे अवॉइड टेकिंग मीट बिकॉज इट हैज़ टू मच नाइट्रोजन। वो अमूमी तौर पे गोश्त नहीं खाते और कहते हैं कि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है। दे डोंट ईट फ्रूट। वो फल भी नहीं खाते बिकॉज
इट हैज़ नॉट एनी, फलों में भी नाइट्रोजन नहीं होती। दे प्रेफर एल्बुमन, वनडे की सफ़ेदी, स्टार्च, शास्ता एंड नाइट्रोजन टू ऑयली एंड क्रीमी फूड। दे आर वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस, वो सफाई के मामले में बहुत ख़ास होते हैं। दे वॉन्ट ड्रिंक वाटर आउट ऑफ वाटर टैप, वो पानी के नलके से पानी नहीं पीते हैं। दे वॉन्ट ईट सार्डिनेस आउट ऑफ कैन, वो छोटी मछली जो कैन में महफूज की होती है वो भी नहीं खाते। दे डोंट ड्रिंक मिल्क आउट ऑफ अ ग्लास, दे आर अफ्रेड ऑफ अल्कोहल इन एनी शेप, वो शराब से भी डरते हैं किसी भी शक्ल में। द राइटर पॉइंट्स ऑफ सच पीपल आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, ये ऐसे लोग जो हैं गलत रास्ते पे हैं। दे मे बी ओवर कॉशियस इन मेंटेनिंग देयर हेल्थ बट दे कांट प्रलॉन्ग, वो ज़्यादा तशवीश तो रखते हैं अपनी सेहत के लिए, लेकिन वो अच्छी ज़िंदगी या लंबी ज़िंदगी ज़िंदगी को तवालत देने में नाकाम रहते हैं। देयर लाइफ ऑन द कॉन्ट्ररी दे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देमसेल्फ एंड फॉर अदर पीपल। इसके बरक्स देखा जाए तो एज़ पर स्टीफन लिकॉक्स एडवाइस, वो दूसरे लोगों के लिए उमूमी तौर पे जो है मुश्किलात पैदा करने का बायस बनते हैं। जी, स्टीफन लिकॉक की कौन कौन सी सजेशन है रिगार्डिंग मेंटेनिंग गुड हेल्थ? फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज दैट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू अ नॉर्मल वॉक एंड डू सम physical exercise, not hard as giants did. And other point, avoid cold baths. He says he advised the youngs that avoid cold bath to prolong your life as they are hazardous to health. तो वो जो है सेहत के लिए ख़तरनाक है कोल्ड बाथ उसके मुताबिक। तो एवरीबॉडी शुड टेक बाथ इन अ वार्म वाटर एंड ट्राई नहीं करनी चाहिए कि वो जो है ठंडे पानी में नहाएं ताकि उनको कोई जरासीम वगैरह ना लग जाए। नॉट बी अफ्रेड ऑफ जर्म्स, दैन स्टीफन लिकॉक advises that not to be afraid of germs, कि हमें जरासीमों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। Diseases are not caused by germs. As per Stephen Lecoq's writing, germs are not the cause of producing diseases among the people or the youngs like typhoid, diphtheria or tuberculosis may be caused by painful exercises. Another thing, food habits. We should eat whatever we want. हमें जो खाना है वही खाना चाहिए जो कि हम खा सकते हैं. We should eat as much as like. हमें उतना खाना चाहिए जितना हम पसंद करते हैं, चाहते हैं. We should eat without knowing whether it contains starch, albumin or gluten और नाइट्रोजन. हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि इसमें शास्ता है, नाइट्रोजन है या एल्बुमन है या नहीं है. फिर है अवॉइड टेकिंग एक्सरसाइज. फिर वो स्टीफन लिकॉक कहता है कि हम किस तरह ज़्यादा देर ज़िंदा रह सकते हैं कि हम एक्सरसाइज से, वर्जिश से, ज़्यादा वर्जिश करने से बचें. वी कैन गेट फ्रेश एयर ऑक्सीजन इन आवर ओन रूम. जो ऑक्सीजन और
जो ताज़ा हवा है हम अपने कमरे में ही हासिल कर सकते हैं। वी शुड फिल आवर रूम्स विद गुड एयर, हमें अपने जो कमरे में है साफ़ सुथरी हवा से भरना चाहिए। वी शुड नॉट बॉदर अबाउट एक्सरसाइज, हमें वर्जिश की मतलब कलें की तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन हायर अदर पीपल टू प्ले बेसबॉल फॉर अस, मज़ाहिया अंदाज में कहता है कि हम दूसरे लोगों को तनख्वाह के बदले रख सकते हैं कि वो उनके लिए बास्केटबॉल खेलें, एंड रन रेसेस, और उनके लिए दौड़े लगाएं, एंड डू जिम्नास्टिक्स, और उनकी जगह जिम्नास्टिक करें। लिहाजा ये था लेसन। और टू लिव टू बी या 200 साल तक कैसे जिया जाए। ये 200 साल 100 साल भी लिखा जा सकता था, लेकिन 200 साल लिखने का मकसद सिर्फ जो ऑथर ने रीडर या कारी के लिए दिखाया है, उसका कहना है कि 200 साल यानी मुबालगा राई से काम लिया गया है कि 200 साल तक कैसे जिया जाए। इसी टाइटल से जो रीडर है उसका टू लिव टू बी 200 साल तक कैसे जिया जाए, इससे अट्रैक्ट होकर रीडर जो है वो महसूस भी होता है और मज़ाक भी पैदा होता है। 200 साल जिया तो नहीं जा सकता, लेकिन कह लें कि ऑथर ने लिखा है सिर्फ मज़मून में मज़ाक पैदा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अल्लाह हाफ़िज़।